हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में हम करने वाले हैं इकाई 6 से एमसीक्यूज। इकाई 6 आपका हिंदी उपन्यास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 कहता है, यहां भी यह मानकर चला गया था कि किस गाय भैंस की तरह मच्छर भी पालने को उत्सुक हैं और उन्हें करने के पहले किसानों का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। यह कथन किस उपन्यास का है? आपको बताना है। ये जो कथन है आपके सामने, प्रश्न नंबर 1 जो दिया हुआ है, जो कथन आपके सामने है, ये 4 ऑप्शन है दिए हुए। इन 4 ऑप्शंस में से ये किस उपन्यास का कथन है? राग दरबारी, आपका बंटी, झूठा सच, मैला आंचल। इनमें से कौन से उपन्यास का ये कथन है? तो जल्दी से बताएं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब है ए, यानी कि राग दरबारी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि चुनाव के चोचले, चुनाव के होगा यहाँ पे, चुनाव के चोचले में कुछ नहीं रखा है, नया आदमी चुनो तो वह भी घटिया निकलता है, सब एक जैसे हैं, उपरोक्त कथन किसका है? ये मैंने अभी पढ़ाया था आपको थोड़े दिन पहले, ये वाला कथन उपन्यास। चुनाव के चोचले में कुछ नहीं रखा है, नया आदमी चुनो तो वह भी घटिया निकलता है, सब एक जैसे हैं, उपरोक्त कथन किसका है? शनिचर का, रूपन बाबू का, गयादीन का या वैद्य जी का? राग दरबारी उपन्यास से है ये कथन, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास, श्रीलाल शुक्ल। और समय इसका कब का है? 1968। इनमें से किसका कथन है? ये इसके पात्र हैं सारे, है ना, और भी पात्र हैं लेकिन ये यहाँ पे जो दिए हुए हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि गयादीन। तो गयादीन इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। और प्रश्न नंबर 3 में है कि शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी जितना चाहे कितना ही फालतू हो और अवांछित हो, अनवांछित लिखा, अवांछित होगा, अवांछित हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सर्वाधिक उसी ने आकर्षित किया है, यह कथन किसका है? यह आपको पता है, आपका बंटी उपन्यास से है कथन। आपका बंटी किसने लिखा है? मनु भंडारी जी ने। समय कब का है इसका? कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से, समय कब का है? मनु भंडारी, समय जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी जितना चाहे कितना ही फालतू और अवांछित हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सर्वाधिक उसी ने आकर्षित किया है, यह कथन किसका है? तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है मनु भंडारी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 के लिए आपको जवाब देना है। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। गांधी जी, जैसा कि कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में पैदा हुए थे और उनके सिद्धांतों को संगम में बहा देने के बाद यह तय किया गया था कि गांधी की याद में सिर्फ पक्की इमारतें बनाई जाएंगी, यह कथन किसका है? गांधी जी, जैसा कि कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में पैदा हुए थे और उनके सिद्धांतों को संगम में बहा देने के बाद यह तय किया गया था कि गांधी जी की याद में सिर्फ पक्की इमारतें बनाई जाएंगी, यह कथन किसका है? गोपाल राय, श्रीलाल शुक्ल, गुलाब राय, नामवर सिंह। तो इसका सही जवाब देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न नंबर 5, गोदान उपन्यास में बिजली पत्रिका के संपादक कौन है? गोदान उपन्यास में बिजली पत्रिका आती है एक, उसके संपादक कौन है इस उपन्यास में? तो आपको जल्दी से ये बताना है। मिस्टर खन्ना, ओंकार नाथ, मिस्टर तनखा, डॉक्टर मेहता। तो जल्दी से आप जवाब दें, तब तक मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे देती हूं। 1 जनवरी यानी कि कल 2025 को आपका होना है नया बैच शुरू। तो आपको क्या करना है? इसके लिए एनरोल करना है और अपने दोस्तों को बताना है, ठीक है? जो भी हिंदी साहित्य से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आप बताएं जरूर, ठीक है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका सही जवाब है ओंकार नाथ। प्रश्न नंबर 6, गांधीवादी पत्र, गांधीवादी पात्र होगा यहाँ पे। गांधीवादी पात्र कौन है? गांधीवादी पात्र
कालीचरण, प्रशांत, बावनदास, विश्वनाथ, इनमें से कौन है जो गांधीवादी पात्र हैं? इन चारों में से आपको बताना है गांधीवादी पात्र कौन है। कालीचरण, प्रशांत, बावनदास, विश्वनाथ। गांधीवादी पात्र। मैलांचल उपन्यास पढ़ा है ना, पढ़ाया था मैंने अभी एक दिन जैसे। तो इसका सही जवाब है विश्वनाथ। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। लेखक ने इसमें कथा कहने की नई पद्धति अपनाई है। वह सिनेमा की तरह अनेकता एकत्रित करता है, इसलिए उपन्यास के दृश्यों में असमानता दिखलाई पड़ती है। यह कथन मैला अंचल के संबंध में किसका है? लेखक ने इसमें कथा कहने की नई पद्धति अपनाई है। वह सिनेमा की तरह अनेकता एकत्रित करता है, इसलिए उपन्यास के दृश्यों में असमानता दिखलाई पड़ती है। यह कथन मैला आंचल के संबंध में किसका है? रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र और राम कुमार वर्मा। ये इकट्ठे हो गए हैं सारे, तो 5 ऑप्शन मान के चल रहे आप इसको, और इसका सही जवाब आपको बताना है। लेखक ने इसमें कथा कहने की नई पद्धति अपनाई है। वह सिनेमा की तरह अनेकता एकत्रित करता है, इसलिए उपन्यास के दृश्यों में असमानता दिखलाई पड़ती है। मैला अंचल के संबंध में यह कथन किसका है? देख लेते हैं इसका सही जवाब। ए, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 8। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हमें आदमियत कहां? आदमी वह है जिसके पास धन है और अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जोतने के लिए पैदा हुए हैं। उसे पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। गोदान उपन्यास में कथन किस पात्र के द्वारा कहा गया है या किस पात्र का है? तो ऑप्शन है आपके सामने, होरी, धनिया, गोबर, भोला। होरी, धनिया, गोबर और भोला गोदान उपन्यास के पात्र हैं। ये सारे पता ही है आपको, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध भी है। तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन नंबर डी, भोला। प्रश्न नंबर 9। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास, प्रौढ़ आपको बताया ना आधुनिक को बोला जाता है, आधुनिक या फिर मॉडर्न, प्रौढ़। तो प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ बताना है आपको, कौन सा उपन्यास है? कायाकल्प, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि। कायाकल्प, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, इनमें से प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन सा है? प्रश्न नंबर 9 के लिए जवाब देना है, तो देखते हैं इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी, सेवा सदन। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 10 के लिए आपको जवाब देना है। मेरे जहां में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी मेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? मेहता, होरी, गोबर और हीरा। मेरे जहां में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी मेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। गोदान उपन्यास में कथन किसका है? यहां पे मेरे जहन होना चाहिए था। चले, इसके लिए जवाब, सही जवाब है इसका मिस्टर मेहता। प्रश्न नंबर 11। मैला अंचल उपन्यास के प्रथम खंड में कितने परिच्छेद हैं? मैला अंचल उपन्यास के प्रथम खंड में कितने परिच्छेद हैं? 44, 42, 48, 46। प्रथम खंड में कितने परिच्छेद हैं मैला अंचल उपन्यास के? किसने लिखा मैला अंचल उपन्यास? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। समय कब का है? जल्दी से बताएं कमेंट करके। चले, 44 प्रथम खंड में 44 परिच्छेद हैं। प्रश्न नंबर 12। जगदीश चंद्र को उनके किस उपन्यास में विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी? जगदीश चंद्र को उनके किस उपन्यास में विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी, विशेष प्रसिद्धि मिली थी, साधारण भाषा में बोलते हैं? आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, टुंडा लाट, धरती धन्ना, अपना। धन होगा, यहाँ पे धन्ना लिखा है। जगदीश चंद्र माथुर की बात हो रही है यहाँ पर कि किस उपन्यास में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली इनको, किस उपन्यास की वजह से? तो वो है धरती धन्ना, अपना। प्रश्न नंबर 13। कट्टू और सत्यधन जैनेन्द्र के किस उपन्यास के पात्र हैं?
कट्टू और सत्यधन जैनेन्द्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? त्यागपत्र, कल्याणी, परख, सुखदा। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, है ना, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये इनके उपन्यास हैं सारे। ये सीक्वेंस वाइज मैं बता रही हूँ आपको, तो याद होने चाहिए आपको सारे उपन्यास। जैनेन्द्र के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परख इनका पहला है, फिर सुनीता है, त्यागपत्र है उसके बाद। तो इस तरह से सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसका सही जवाब है परख। यहाँ मैंने बोल भी दिया था कि सबसे पहले परख है और इसके पात्र ये कट्टू और सत्यधन। प्रश्न नंबर 14, द्विवेदी जी ने अपने किस उपन्यास में मध्यकालीन परिवेश में आधुनिक नारी के ही शोषण का चित्रण किया है? द्विवेदी जी ने अपने किस उपन्यास में मध्यकालीन परिवेश में आधुनिक नारी के ही शोषण का चित्रण किया है? कौन से उपन्यास में? रोग, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, गलती से टाइप हो गया हुआ है। बताना है आपको कि कौन से उपन्यास की बात हो रही है यहाँ पर द्विवेदी जी के। तो द्विवेदी जी के उपन्यास पुनर्नवा की यहाँ पे बात हो रही है। प्रश्न नंबर 15, उदय शंकर भट्ट के उपन्यास में साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्र खींचा गया है। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास, कौन से उपन्यास में मतलब कि साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्र खींचा गया है? लोक परलोक, 2 अध्याय, शेष अशेष, नए मोड़। साधु सन्यासियों के यथार्थ को बताया गया है, किसमें बताया हो सकता है? विषय आपको सारे उपन्यासों के, सारे नाटकों के याद रखने पड़ेंगे, मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। जो आपके सिलेबस में नहीं है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। शेष अशेष, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 16, अज्ञे के किस उपन्यास पर रोमारोला के ज्यों क्रिस्ताफ का प्रभाव है? अज्ञे के किस उपन्यास में रोमारोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्ताफ का प्रभाव है? अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, और डी ऑप्शन है, एक और 3। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शेखर एक जीवनी। प्रश्न नंबर 17, यशपाल का पहला उपन्यास है दादा कॉमरेड, किस सन में प्रकाशित हुआ था? यशपाल का पहला उपन्यास दादा कॉमरेड किस सन में प्रकाशित हुआ था? 49, 41, 40, 43। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चले आगे। प्रश्न नंबर 18, किस उपन्यास में दहेज की समस्या और उसके दारुण परिणाम की ओर संकेत किया गया है? विश्व और अमृत, अमृत और विश्व, विकृत, नाचो बहुत गोपाल और अग्नि गर्भा। दहेज की समस्या और उसके दारुण परिणामों को किसमें दिखाया गया है? अग्नि गर्भा में। प्रश्न नंबर 19, उदय शंकर भट्ट का उपन्यास नहीं है प्रभावती, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष। उदय शंकर भट्ट का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो प्रभावती उनका नहीं है, बाकी सारे इन्हीं के हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर। इनमें से कौन सा है जो प्रथम उपन्यास है? अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास, नॉट हिंदी का पहला। तो महाकाल अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास। प्रश्न नंबर 21, ऐतिहासिक लेखन में सबसे अधिक सफलता किसे मिली? चतुरसेन शास्त्री को, नरेंद्र कोहली को, यशपाल को, या फिर वृंदावन लाल वर्मा को? ऐतिहासिक लेखन में सबसे ज्यादा सफलता किसको मिली है? ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन लाल वर्मा सही जवाब है इसका। प्रश्न नंबर 22, अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में अवध की नवाबी का रासोन्मुख चित्रण किया है? एकदन नैमिषारण्य, पीढ़ियां, शतरंज के मोहरे और मुखड़ा। इनमें से आपको सही जवाब बताना है। सही जवाब है इसका सी, शतरंज के मोहरे। प्रश्न नंबर 23, सियाराम शरण गुप्त का उपन्यास नहीं है। इनमें जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से सियाराम शरण गुप्त का कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। गोद है, अंतिम आकांक्षा है, नई वंदिता है, और वंदिता भी है अकेले। तो
तो ऑप्शन नंबर डी इसका वंदिता सही जवाब है। प्रश्न नंबर 24, एक जारी के असफल, जारी नहीं होगा, जुआरी होगा। एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा किसमें है? भोले बिसरे चित्र, आखिरी दांव, अपने अपने खिलौने और फिर नहीं आई। तो आखिरी दांव इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 25, अब्दुल बिस्मिल्लाह की ख्याति किस उपन्यास से हुई है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की ख्याति या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह की प्रसिद्धि कौन से उपन्यास से हुई है? कौन से उपन्यास ने उनको प्रसिद्ध किया? ऑप्शन नंबर बी, झीनी झीनी बीनी चदरिया। इससे आगे है प्रश्न नंबर 26, अश्क जी का प्रतीकात्मक उपन्यास कौन सा है? पत्थर अलपत्थर, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना और बड़ी बड़ी आंखें। ये मैंने पिछली बार भी करवाया था आपको, आया भी था। ये बड़ी बड़ी आंखें इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 27, अज्ञे की कौन सी कृति फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी या फिर इनमें से कोई नहीं। अज्ञे की कौन सी कृति फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, शेखर एक जीवनी बिल्कुल सही है, आपके सिलेबस की रचना है। प्रश्न नंबर 28, रांगे राघव के किस उपन्यास में हर्षकालीन बौद्ध धर्म तथा उत्थान के लिए हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान का चित्रण है? मुर्दों का टीला, लोई का ताना, चीवर, रहन पर रघु। तो इसका सही जवाब है चीवर। प्रश्न नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। राहुल सांकृत्यायन के किस उपन्यास की कथा भूमि मध्य एशिया है? किस उपन्यास की कथा की? राहुल सांकृत्यायन के किस उपन्यास की कथा की भूमि मध्य एशिया है? सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, जय योद्धे, विस्मृत यात्री। तो बी मधुर स्वप्न इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 30, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है, बताना आपको। विधा भी बहुत पूछी जाती है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि यात्रा वृतांत है। हम उपन्यास करें इसका मतलब ये नहीं कि इसको उपन्यास लगा दो आप, है ना। तो देख के चले, अब हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और कल से आपका नया बैच स्टार्ट है, ठीक है। तो कल से नया बैच शुरू है, आप इसके लिए एनरोल कर लें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ते रहें अच्छे से। एग्जाम भी है आपके क्योंकि। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।